सागर मकरोनिया में बनाए जाने वाला फ्लाईओवर ब्रिज के विरोध में व्यापारियों ने मकरोनिया स्थित साई मंडपम गार्डन में बैठक की। इस बैठक में नरियाली विधायक प्रदीप लारिया से इन दुकानदारों ने निर्मित होने वाले फ्लाईओवर से अपने नुकसान के बारे में बताया और बोले, अगर फ्लाईओवर ब्रिज बनता है तो हम व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। यहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है, उसमें क्या असुविधा हो रही है और क्या आपत्ति है आप लोगों को? सबसे बड़ी असुविधा ये है कि जो ट्रैफिक है सिविल लाइन तरफ से आएगा और छतरपुर तरफ से निकल जाएगा। तो आज जो मकरोनिया क्षेत्र डेवलप हुआ है, मार्केट यहाँ मॉल्स आ रहे हैं और भी मॉल्स आने के हैं, वो सब खाली करके चले जाएंगे क्योंकि उनको फ्रंट रोड का फ्रंट नहीं मिल रहा है। तो आज की तारीख में मकरोनिया जो ग्रोइंग मार्केट है वो बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी सागर में कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है, कोई पार्क नहीं बन रहा है। एक यहाँ थोड़ा सा मौका व्यापारियों को मिला है कुछ कर दिखाने का और सागर की शान बन गया है मकरोनिया, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो ट्रैफिक है रोटरी बड़ी करके या निर्धारित स्टॉप पे बसें खड़ी होने लगे, चैंपियन स्टॉप बना दिया जाए तो ट्रैफिक की समस्या सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए 80 करोड़ खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर जब इस रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कंजेस्टेड रोड है, इसके लिए आपने सोचा कि इसके लिए आए दिन एक्सीडेंट तो हर जगह होते हैं और कोई जाम नहीं लगता है। आप देखिए शाम के वक्त 5-7 मिनट कभार ट्रैफिक होता है, जाम कोई लंबा नहीं लगता कि आधा 1 घंटा के लिए जाम लगता हो। कभी आपने देखा नहीं, जब तक कि कोई धरना प्रदर्शन ना हो। ट्रैफिक स्मूथ फ्लो है, रोटरी बड़ा कर दिया जाए और बसों का निर्धारित स्टॉप कर दिया जाए, ऑटो चैंपियन का निर्धारित, कोई ट्रैफिक की समस्या ही नहीं है। क्या सुन चलो ठीक है जी। आप लोग नाम? यशवंत ठाकुर। जब आज विधायक जी आए थे और अब व्यापारियों ने आक्रोश पैदा किया है ओवर ब्रिज के मामले में, क्या समस्या होगी और कितना फायदेमंद रहा है, कितना नुकसान है? देखिए, वैसे तो लारिया जी ने अभी तक क्षेत्र का विकास ही किया है और हर प्रकार से उन्होंने सोच समझ करके चले हैं। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने क्षेत्र को संभाला है और देखा जाए अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले कई सालों से, 8-10 साल से, 15 साल से, तो क्षेत्र का वास्तव में बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ है। योजनाबद्ध तरीके से विकास उन्होंने किया है। ओवरफ्लाई की बात कर रहा हूँ। जी, क्या असुविधा हुई? क्या मुझे उपलब्धियों से कोई मतलब नहीं? जी बिल्कुल। ओवरब्रिज अगर देखा जाए तो अभी इससे जो विकास लारिया जी ने पिछले समय में किया है वो अपने ही विकास का नुकसान करने में इस तरह से कहीं ये साबित ना हो जाए, ये एक आशंका हम लोगों के मन में है, क्षेत्रवासियों के मन में। अभी तो ये व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए कुछ ही समय में यहाँ की जो आम जनता है, जिनका इस मेन रोड से कुछ लेना देना उस हिसाब से नहीं है, व्यापार के हिसाब से, वो भी विरोध करने में आ सकते हैं। उसका कारण ये है कि इस क्षेत्र में जो अभी चहल पहल, जो सुंदरता, जो मार्केट का एक लुक होता है, वो सब है और इस ओवरब्रिज के आ जाने से एक सूनापन आ जाएगा। विधायक जी ने बताया है कि अगर ओवरफ्लाई आगे समस्या बढ़ती, जनसंख्या बढ़ेगी, तो ट्रैफिक के लिए निकालने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है। जी। तो इसमें क्या? देखिए, ट्रैफिक के लिए अभी समस्या जो आ रही है, उस समस्या को सुलझाने का दूसरा रास्ता होता है कि वो बाईपास रोड बनाए जा सकते हैं। कई जगह से बाईपास की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा, ये जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम बता रहे हैं, अभी फिलहाल तो अगले 8-10 साल, 15 साल तक उतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी तक मकरोनिया में कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का जाम नहीं लगा है। अगर लगता भी है तो 4-5 मिनट का। चारों तरफ अतिक्रमण है और वो है प्रशासन की तरफ से हटाया नहीं। जी। इस बारे में कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, अगर प्रशासन मकरोनिया चौराहे और उसके चारों तरफ जो फैले हुए मेन रोड है वहाँ का अगर अतिक्रमण हटा ले और इसके साथ में जो बसों की रोकने के लिए जो बाहर से आने वाले भारी वाहन है उनके लिए स्टैंड प्रॉपर जगह पर बना जाए, मकरोनिया मेन चौराहे से थोड़ा दूर 100 मीटर 200 मीटर दूर अगर वो बस स्टॉप बना देते हैं तो काफ़ी हद तक ये समस्या भी दूर होगी। दूसरी बात ये है कि जो मकरोनिया चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं, वो ट्रैफिक लाइट्स अभी पूरी तरह से सही तरीके से काम नहीं कर पाई और उसको प्रबुद्ध जनों के एक सम्मेलन में रुकवाया गया। उसका कारण ये था कि ट्रैफिक लाइट से जनता कंफ्यूज हो रही थी। जो चौराहा नहीं है वो 5 राहें हैं, मकरोनिया 5 राह बोला जा सकता है और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कुछ प्रशासन की तरफ से भी सही तरीके से पब्लिक को समझाइश नहीं दी जा पाई है, जिससे पब्लिक समझ नहीं पाती थी कि ये मेरी वाली ग्रीन सिग्नल हुई है कि बाजू वाले रोड की ग्रीन सिग्नल हुई है। सिर्फ इसी कंफ्यूजन के कारण वो ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था थोड़ी सी फेल हुई है। अदरवाइज अगर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था में सुधार कर लिया जाए, प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग करता है और जो अपने मेन रोड है उसका अतिक्रमण प्रॉपर तरीके से हटाया जाए। साथ ही ये जो मेन रोड है इनकी अगर चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी जाती है
प्रॉपर रोड को थोड़ा सा जो अभी दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं उसको पेवर ब्लॉक के बजाय रोड की ही चौड़ाई अगर बढ़ा दी जाती है तो ये समस्या अगले 20 साल तक इतनी सीरियस होने वाली नहीं है। और बाहर के लोगों को सुविधा देने के बजाय लोकल लोगों को सुविधा देना। ऐसे आज जो व्यापारी संघ ने ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया देखिए, है? एक फ्लाईओवर सैंक्शन है NH86 पर, जो हमारा लगभग 886 मीटर है। तो मैं लगभग मकरोनिया के छतरपुर रोड से 400-450 मीटर और दूसरी तरफ सिटी लिंक पर 450 मीटर ऐसा प्रस्तावित है। व्यापारी संगठनों ने आज इस पर आपत्ति दर्ज की है और मुझे इस संबंध में यहाँ पर बुलाया गया है। तो हम लोग यही असेस कर रहे हैं कि इसके बनने से फ़ायदा और नुकसान क्या है। इन सब का 2-4 दिन के अंदर असेसमेंट कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे।